आज हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने थोड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग हमने सैटरडे को पढ़ा था। तो इट वाज अबाउट एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल है। मैंने आपको एनसीआर एनपीआर का क्या मतलब होता है वो भी बताया था। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये ना मैं एक बार आपको रिवाइज ही करवा देती हूँ। हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों कि एन सी आर कहाँ पे यूज होता है और एन पी आर कहाँ पे यूज होता है। तो एन सी आर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे क्या करना होता है, सिलेक्शन। बताओ ये मैंने पढ़ाया था या नहीं। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट। अरे भाई बताओ ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। मेरे हिसाब से तो पढ़ाया था, क्योंकि अभी मैं चारों पांचों क्लास में पढ़ाती हूँ। आप बताओ मुझे, ये मैंने हाँ वेरी गुड। सो ये पढ़ाया था मैंने कल सैटरडे को। तो ये हम क्या करते हैं, एनसीआर सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं और एनपीआर अरेंजमेंट के लिए। मतलब क्या, मैंने आपको ऐसा समझाया होगा कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट थ्री पड़े हैं मेरे पास। तो इनमें से अगर मुझे कोई दो चूज करने हैं तो मैं लिखूंगी एनसीआर का फॉर्मूला। और अगर मुझे मुझे इनमें से दो सिलेक्ट करके अरेंज भी कराने हैं तो मैं लिखूंगी 3p2। n3 चूज टू, p3 अरेंज टू, ऐसा होता है। ठीक है। अब इससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना है तो अभी समझा रही हूँ। In how many ways a team of three boys and three girls can be selected from five boys and four girls? ठीक है। तो टोटल बॉयज कितने हैं, 5 बॉयज है। यार ऐसा क्यों चल रहा है। 5 बॉयज है, ठीक है, और 4 गर्ल्स है इन टोटल। ठीक है। मुझे कितने चाहिए, 3 बॉयज। मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। बाकी उनको क्या अरेंज करना है क्या नहीं वो देख लेंगे। तो 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करने का क्या तरीका, 5C3। और 4 में से 3 बच्चियों को सिलेक्ट करने का क्या तरीका, 4C3। अब आप मुझे बताओ कि इनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। मतलब आंसर ये आएगा 5C3 4C3 ये आंसर आएगा, या 5C3 प्लस 4C3 आंसर आएगा। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताओ। हम एडिशन कब यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक जाना है तो आपके पास और का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब इससे जाए या इससे जाए या इससे जाए या इससे जाए। तो और जब यूज होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड।
ठीक है। और मैंने आपको ये ऐसे समझाया था, ए से आपको बी तक जाना है और फिर बी से आपको सी तक जाना है। तो इसके अगर 3 तरीके हैं और इसके 2, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप ए से बी आ रहे हो एंड बी से सी आ रहे हो, ये आपको मैंने बताया था। तो अब इस केस में आप 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट कर रहे हो या 4 गर्ल्स में से 3, ऐसा है क्या? नहीं, एंड है, ये सिलेक्ट करना है एंड ये सिलेक्ट करना है, तो क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो ये रॉन्ग है। तो ये जो भी आंसर आएगा 5C3 क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इसको लिख सकती हूँ इस 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल फिर से। सो नीचे क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा? 5 इंटू 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 16 5 का कितना होता है? 80। 80/2 कितना होगा? 40। So there are 40 total number of ways. Total number of ways ये होता है क्या? Total number of ways किस चीज के? 5 में से 3 बॉयज एंड 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं आपके पास? 40। बताओ समझा या नहीं समझा? हम्म, नहीं समझा क्या? मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज किया, एडिशन क्यों नहीं, और एनसीआर क्यों यूज किया, एनपीआर क्यों नहीं? समझ में आया होगा, आई होप सबको। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक बड़ा सा सिंपल सा ही है, मतलब ये सर्कल के लिए नहीं, मैं अभी ये सबके लिए बता दूंगी आपको। ये क्या है? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन ऑन how many circles sorry how many chords can be drawn on a circle drawn through 21 points on a circle? मतलब ये 21 पॉइंट है कुछ, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 20 है और ये 21 है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, और भी पॉइंट होंगे लेकिन हमने 21 ही मार्क किए। अब कितने पॉइंट होंगे? तो सर्कल पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं। तो इतने पॉइंट से मैं कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए तो देखो, अगर मैं 1 से डिसाइड कर लूँ तो ये एक कॉर्ड आ जाएगा, फिर ये एक आ जाएगा, फिर ये एक आ जाएगा, ऐसे 21 आ जाएंगे। 21 आएंगे या 20 आएंगे? 20 आएंगे। तो मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है, अब 2 से ड्रॉ करने लगे तो फिर 21 से ड्रॉ करने लगे तो ये क्रॉस ही ऐसे गिनते थोड़ी रह सकते हो आप। तो बोलने का मतलब है कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए आपको ये 21 में से कोई भी 2 पॉइंट चल जाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट चल जाएंगे। तो जितने आप 2-2 पॉइंट के पेयर सिलेक्ट कर सकते हो उतने कॉर्ड आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 21C2। 21C2 से क्या हो जाएंगे
कि 21 टोटल पॉइंट से दो दो पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं वो मिल जाएगा आपको, और जितने तरीके आपको मिल जाएंगे दो दो पॉइंट सिलेक्ट करने के, उतने कॉर्ड्स बन जाएंगे आपके पास. सो दिस इज 21C. ओके. ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ना पॉलीगॉन्स में आता है, बस यहाँ पे सर्कल ना होके पॉलीगॉन आता है. तो अगर मेरे पास ऐसा पॉलीगॉन है, समझो आप, क्या है ये, क्या बन गया ये, 6 और 8 ऑक्टागन बन गया. ओके. तो मैंने ऐसे लिखे, ये है पॉइंट ए, ये है बी, सी, डी, जो भी है, मतलब चलते रहेगा ये. तो अगर मैंने ऐसे यहाँ पे ई, एफ, जी, एच लिख देती हूँ, मुझे मतलब अगर ए से कॉर्ड निकालना है इस डायग्राम का, या डायगोनल बोलो, कॉर्ड के नहीं होगा इसमें, डायगोनल बोलो, फेस डायगोनल. तो इसमें क्या होगा कि आप बी को छोड़ो और एच को छोड़ो, ये तो आप ज्वाइन करोगे तो ये तो साइड से आ जाएंगे, ये तो डायगोनल नहीं आएंगे. तो इन दोनों को छोड़ के बाकी कहीं पे भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास आ जाएगा डायगोनल इसका. वैसे ही फॉर अगर मैं अगर बी की बात करूं, तो बी के लिए सिमिलर, ए को छोड़ना पड़ेगा और सी को साइड वाले दो छोड़ने पड़ेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे. तो मतलब ये अगर ये एट साइडेड है, एट साइड था ना ये, हाँ, एट साइडेड है, तो एट साइड से मैं ये 80 पॉइंट होंगे, वर्टिसेस भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और साइड्स भी 8 होते हैं. तो 8 में से मैं अगर 8C लिख दूं, 8C2 लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा. लिख गलत हो जाएगा ना. तो 6C2 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दो तो छोड़ ही दो. ठीक है. इसके लिए ये दो छोड़ के मुझे पॉइंट्स, तो इसमें से मैंने दो छोड़ दिए, मतलब अगर जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे तो N-2C2 लिखना पड़ेगा. ठीक है. अगर 8 साइडेड था तो ऐसा आ जाएगा. ठीक. अगर n की वैल्यू 10 हुई तो क्या आ जाएगा, 8C2. ये आंसर आ जाएगा. समझे क्या सब लोग, या नहीं? समझ में आया या नहीं? ओके. आगे चलते हैं. क्या है भाई, ये तुम लोग सॉल्व करो, चलो क्रिकेट का क्वेश्चन ट्राई करो, मैं बताऊंगी आंसर. चैट बॉक्स में आंसर लिखो, आई एम वेटिंग. क्या बोला है, टोटल पेयर्स कितने, 15?
इसमें से 5 लोग बॉल कर सकते हैं। ओके, तो 11 लोगों की ऐसी टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें 4 बॉलर हो, एग्जैक्टली 4 बॉलर हो। आंसर लिखो चैट बॉक्स में। हम्म, आया क्या किसी को? What are you saying? You're saying, oh, some people are saying 600, some are saying 3960. Okay, Ludhiana are correcting their answer. Okay. और कोई आंसर बताओ यार। MTS Mohali boys have answered. Ludhiana guys have answered. बाकी के लोग आंसर लिखो। I'm waiting. मैं ही करती हूँ, तुम लोग तो सॉल्व नहीं करोगे। तो 15 प्लेयर्स है टोटल। ओके, तो 15 में से हाउ मेनी कैन बॉल? 5 कैन बॉल एंड 10 कैन नॉट बॉल। तो मुझे इसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो ये क्या आएगा? 5C4। और बाकी के 11 सिलेक्ट करने हैं, तो 4 हो गए, तो कितने बचे? 7 बचे। तो इसमें से 10C7 से सिलेक्ट करेंगे हम। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन है। दिस एंड दिस वी हैव टू सिलेक्ट। सो 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा? 5। ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये कितना आएगा? 10 9 8 7 फैक्टोरियल एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो this will become 5 and this will become 3. This will become 3. So this is 25 into 24. So 25 4 is a 100. 25 2 is a 50. 50 plus 10 कितना? 60। अरे 600 है इसका आंसर। तो तुम इतना आंसर कैसे निकाल रहे हो? ओ ओ ओ, नो 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 नो, ये 11C7 होगा। 11C7 होगा ये। तो 11 फैक्टोरियल 7 और ये कितना आएगा? 4। एक मिनट। हाँ, तो वो तो ठीक है। ये आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और फिर 7 फैक्टोरियल कैंसिल, और 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, सो 4 टू जा 2 2 कैंसिल किया, तो ये आया 11 इंटू 10 इंटू 3 3 जा 9। सो ये, तो ये क्या हुआ? 110 इंटू। ये क्या गलत हो रहा है? ठीक है, आंसर चेक करते हैं।
हाँ 600 वही आंसर था यार। इससे क्या हो गया, 11 C4 से 11 C7 से क्या हो गया, अगर वो एक वाला बॉलर इधर आ गया ना और वो इधर से सिलेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 5 बॉलर सिलेक्ट हो जाएंगे जो हमको नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हमको चाहिए। तो इसलिए 10C7 ही आएगा। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम 5C4 करेंगे तो इन 5 बॉलर में से 4 तो सिलेक्ट हो गया। अब एक बॉलर बचा है वो ठीक है, लेकिन इसका सिलेक्शन तो अब होगा ही नहीं। ये जो 10 जो विदाउट बॉलिंग वाले बच्चे हैं, उसमें से ही कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, 7 सिलेक्ट होंगे। ये 11C7 से क्या हो गया, जो एक बॉलर बचा था वो इसमें आ गया और कहीं वो यहाँ से सिलेक्ट हो गया, तो ये इसलिए ज्यादा आंसर आ रहा है ये। ओके, तो जो पहला कैलकुलेशन था उससे जो 600 आंसर आ रहा था वही ठीक था। समझे क्या क्यों? क्योंकि उनको ना वो 4 बॉलर तो चाहिए उनको, बट 4 नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि 4 बॉलर्स चाहिए। वो क्या है, उसको एग्जैक्टली एक बॉलर एक्स्ट्रा आएगा तो उसको नहीं चलेगा, तो उसको बाहर ही रखना पड़ेगा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से, अभी जो यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ। समझ में आया आपको? ये 3960 कहाँ से आ रहा है? MTS मोहाली बॉयज लुधियाना, ये पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। बहुत ही बड़ा आंसर है ये। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने कल किए थे। ये क्वेश्चन कर देती हूँ वैसे मैं, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए 2N वाला। एक ऐसा P वाला क्वेश्चन हमने कल किया था सैटरडे को, इसको कर देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेइंग कि 2N2NC3 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू व्हाट, 11/1। ओके, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। इट विल बी 2N फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, डिविजन में n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/। ओके, तो अब इसको आप अगर ये कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 2N फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2N माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। दिस इज 11/1। तो 3 फैक्टोरियल गया। Okay, let's solve this now. So this 2N I'm writing as 2N into 2N minus 1, 2N minus 2 and 2N minus 3 factorial. Okay, and this is N minus 3 factorial. Okay, so this is 2N minus 3 factorial और N factorial के आप क्या लिख सकते हो, N minus 1, N minus 2, N minus 3 factorial. This is 11/1. Okay, तो N minus 3 factorial cancel, ये cancel। तो आगे क्या आएगा, 2N इंटू 2N माइनस 1 और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कितना आएगा, 2 इंटू N माइनस 1 अपॉन N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 इक्वल टू 11। सो ये N और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बस हो गया। ऊपर से कितना आया, 4 इंटू 2N माइनस 1 अपॉन N माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ओके, सो ये कितना आया, 8N माइनस 4 is equal to 11N minus 22. Okay, so ये आया -4 plus 22 is equal to 11N minus 8N. Okay, तो ये कितना आया, 18 is equal to, ये कितना आया, 3N। तो यहाँ से N कितना आ जाएगा, 6। ये आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में आया?
देखो वो कैलकुलेशन अपनी नोटबुक में लिखो, उसको सिर्फ देखो मत। MS अमृतसर, वेरी गुड। समझ में आया सबको, वेरी गुड। अभी ना एक मेथड होता है which is called as Stein gap method। मैं आपको वही पढ़ाने वाली थी, कहीं और ही फंस गई। ये सब क्या है, ये सब हमको पता है। एक बार वो मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे कल हम। कल अपनी क्लास है, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज टाई एंड गैप मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसे एलिमेंट्स है A B C D P Q R S T, ठीक है। ऐसे कितने हो गए, ये 4 और 4 8 में 9 हो गए, ओके। तो ये 9 एलिमेंट्स है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा मेंशन्ड है कि ये कितने वेज में अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, तो पहले तो ये सुनो कि अगर 3 लोग हैं विच इज XYZ, तो ये अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। एक तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ XYZ, वो वही है अरेंजमेंट वाला। सो 3 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना, 6। अगर 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। आपके पास अगर 7 एलिमेंट्स है, तो वो कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। तो ये सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए, लीनियर अरेंजमेंट होता है ये, एक लाइन में कैसे अरेंज हो सकते हैं, ओके। तो n लोग कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में। अब ये कितने हैं, 9। लेकिन अच्छा, जो रॉ क्वेश्चन है वो तो यही है कि 9 एलिमेंट्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन लीनियर ऑर्डर इन हाउ मेनी वेज, 9 फैक्टोरियल वेज, ओके। बट नाउ दिस क्वेश्चन वुड नॉट बी दैट सिंपल। अब ये बोल रहे हैं कि आप ये तो हमको 9 फैक्टोरियल, ये तो ठीक है, बट हमको ऐसी वेज बताओ जिसमें ए भी हमेशा ही साथ साथ आ जाए, ये हमेशा ही साथ आ जाए। मतलब ये जो 9 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या हो, जहां पे भी ए आए उसके इधर उधर भी आ जाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे भी आ जाए, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाए। मतलब रिजल्टेंट क्या होगा कि ए बी जो है वो साथ साथ आ जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं टाई मेथड से। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाई करना है हमको। तो वो जो भी क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं ये साथ साथ आने चाहिए, आप उनको टाई कर दो। इनको क्या किया मैंने, टाई कर दिया, एक दूसरे से टाई कर दिया, तो अभी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे हमेशा, ठीक। तो अब एलिमेंट्स गिनो आप, ये बचे हुए 7, और ये जो है 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो अब 9 एलिमेंट्स नहीं बचे, अब ये 7 और ये एक 8 एलिमेंट्स बचे। तो 8 लोग कितने फैक्टोरियल वेज में काउंट हो सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है। अब आप इसके अंदर आओगे तो आपको ये ए बी वाला अरेंजमेंट भी चलेगा और बी ए वाला अरेंजमेंट भी चलेगा। मतलब आप अंदर आने के बाद ये 2 लोग अपने आप में कितने वेज में परम्यूट हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो ये आंसर होगा। ये आंसर आपको क्या बताता है कि ए बी हमेशा ही साथ साथ
आएंगे, ऐसे कितने वेज में आप इन 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो? इट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों 8 फैक्टोरियल? तो इसके लिए कि ये 7 बचे और ये एक यूनिट, तो टोटल हो गए 8। तो 8 कितने वेज में अरेंज करेंगे? 8 फैक्टोरियल। और जब आप इस यूनिट के अंदर घुसे तो ये दो लोग एक अपने आप में कितने वेज में अरेंज करेंगे? 2 फैक्टोरियल। ये एक चीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको CDP एक यूनिट ये बता दिया, ये यूनिट नहीं है, अभी AB नहीं है यूनिट, DPQ एक यूनिट है। ओके, ये एक साथ रहना चाहिए, ये एक साथ रहना चाहिए, तो ठीक है, इनको एक यूनिट बना दो आप। बाकी कितने बचे? 3 और 3 6। ये 6 और ये एक यूनिट, ये कितने हुए? 7। तो ये 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। अब आप इस यूनिट के अंदर घुसे तो ये 3 लोग अपने आप में कैसे अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में। हाँ या नहीं? तो ये उस चीज का आंसर आया। बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया? टाइम मेथड कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई नहीं बोल रहा है, क्वेश्चंस करेंगे कल इसके। ओके, गैप मेथड क्या होता है? वो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले कि ए और बी कभी भी साथ नहीं आना चाहिए, ए एंड बी शुड नॉट बी टुगेदर, अगर ऐसा बोला जाए तो आप क्या करो, ए बी को निकाली दो इसमें से, ए बी को निकाल दो, बाकी कितने बचे? 7। इन 7 को आप रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 को रख दिया। तो ए बी साथ में नहीं आने चाहिए, तो आपने इसको निकाल ही दिया पहले, तो ये सी से लेके टी तक ये रख दिए। कितने बचे? ये 7। तो ये 7 लोग कैसे अरेंज हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल वेज में। अब ना जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे हम इसमें गैप्स ढूंढेंगे। तो दिस इज गैप 1, दिस इज गैप 2, दिस इज गैप 3, दिस इज गैप 4, गैप 5, गैप 6, गैप 7 और गैप 8। तो 7 लोगों ने कितने गैप क्रिएट किए? 8 लोगों। अगर 3 लोग होते तो ये गैप 1, गैप 2, गैप 3 और गैप 4। तो 3 लोग गैप कितने? 4 गैप क्रिएट करते। 7 लोगों ने 8 गैप क्रिएट किए, मतलब ये अभी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि n लोग कितने गैप्स क्रिएट करेंगे? n+1। अब आप इन 8 गैप में से कोई 2 गैप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के क्या तरीके होते हैं? 8C2, ठीक, ये 2 गैप, कोई तो 2 गैप सिलेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल G3 सिलेक्ट हो गया और G7 सिलेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आपको ए और बी को अरेंज करना है, तो आप यहाँ पे ए को रख सकते हो, यहाँ को बी को रख सकते हो, या फिर यहाँ पे बी रख सकते हो, यहाँ पे ए रख सकते हो। तो इनके कितने तरीके हुए अपने आप में रीअरेंज होने के? 2 तरीके। तो ये आंसर रहेगा। अब ये 8C2 किसके लिए है? गैप सिलेक्शन के लिए। ओके, ये 7 फैक्टोरियल क्या है? रेस्ट जो परम्यूट हो गए वो। और ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी, ये हो गया। ये है गैप मेथड। मतलब अगर कोई ये बोले कि शुड नॉट बी टुगेदर तो आप गैप मेथड यूज कर लोगे, ठीक। बोले शुड बी टुगेदर तो आप क्या कर लोगे? विच मेथड? टाई मेथड, उनको टाई कर दोगे एक दूसरे से। तो ये टाई एंड गैप मेथड के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और रिलेटिवली ये अगर आपको टाई एंड गैप मेथड समझ में आ जाता है तो
इतने टफ नहीं होते ये। टफ नहीं होते का क्या मतलब है कि क्वेश्चन देख के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये टाई और गैप मेथड से हो सकता है। तो गैप मेथड में और एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास है एक्स वाई जेड 1 2 4, इसमें से अगर हम बोले कि वाई जेड और वन बिल्कुल ही एक साथ नहीं आने चाहिए, वाई जेड और वन एक साथ नहीं आने चाहिए, तो बचे कितने, x2 4 x, ये x2 4 के लिए ये 3 फैक्टोरियल कितने गैप्स क्रिएट करेंगे, G1 G2 G3 और G4। 4 गैप्स में तो मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, क्योंकि 3 है, एक्स वाई जेड और वन के लिए गैप सिलेक्ट होंगे। और जैसे ही सिलेक्ट हो गए ये 3 भी अपने आप में अरेंज करना शुरू हो जाएंगे, तो ये आएगा। तो ये गैप सिलेक्शन के लिए, ये रेस्ट ऑफ जो बच्चे x2 4 के लिए परम्यूटेशन के लिए, और ये yz1 के परम्यूटेशन। समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लासेस के क्वेश्चंस करते हैं। बाय।